क्लास द्वादश में जो बिलियन चैप्टर था, उस बिलियन चैप्टर का हम न्यूमेरिकल्स पॉइंट को कुछ सम्स के द्वारा बताने का प्रयास कर रहा हूँ। उसमें कैसे, तो आप विचार करो। सबसे पहले जो है हम आप लोगों को बताने का यह प्रयास कर रहा हूँ कि किसी कार्बनिक यौगिक का अणुभार हिमांक के अवनमन विधि द्वारा कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो उस अवनमन विधि द्वारा, जिसे डिप्रेशन प्रोसेस कहते हैं, उस डिप्रेशन प्रोसेस के आधार पर हम इसे बताने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप जानते हो, यानी एक सवाल मैं ले रहा हूं आप लोगों के लिए कि 0.29 ग्राम कार्बनिक यौगिक को 5.8 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक 1.5 डिग्री सेल्सियस है। तो यौगिक का अणुभार ज्ञात करना है, जिसमें आपका Kf यानी फ्रीजिंग पॉइंट आपको दिया हुआ है 5 डिग्री सेल्सियस पर मोलर। अब इसे आप देखो कैसे। तो हिमांक में अवनमन विधि m बराबर, आप लोग पढ़े हो कि 1000 इंटू होता है Kf इंटू W अपान आपका डेल TF इंटू कैपिटल W। अब इसमें हमें केवल देखें क्या क्या पॉइंट, तो वह Kf दिया ही है। कार्बनिक यौगिक में जो 0.29 दिया है, तो उसमें हमें m की गणना करनी है। तो 1000 इंटू 5 इंटू आप देख सकते हो 0.29 अपान टेम्परेचर जो है फ्रीजिंग पॉइंट 1.5 दिया है और जो उसका मान 5.8। अब देखो इसके बेस पर इसे हमें हल करना है। तो हल करने के लिए अगर आप देखो तो 5 से कटाओ तो 0.3 आ रहा है, यहाँ से कटाओगे तो ये आपको लगभग 0.2 आ रहा है। अब देखो 0.2 यानी इससे आपका 2 डिजिट यानी बढ़ जाएगा। तो इससे आप कह सकते हो कि 29 टू 58। अब ये आ गया 2 से 500 कर दो, अपन 3 से कटा दो तो 3 1 जा 3, 2 6 यानी 166 पॉइंट आपका 66 आ रहा है। यही आंसर हो गया। इस प्रकार से आप ये याद रखो कि यह m अणुभार है और इसमें हमारा Kf कांस्टेंट है, T जो है फ्रीजिंग पॉइंट है और आपका W और कैपिटल W स्मॉल w भार हैं, जिसके द्वारा आप ज्ञात कर सकते हो। इसके साथ मैं एक सम्स आप लोगों को परासरण दाब के आधार पर भी बताना चाहता हूं या बताने का प्रयास करूंगा। परासरण दाब, उसके लिए एक सवाल देखो।
उस पर एक सवाल देखा जाए। कह रहा है कि 17 डिग्री सेल्सियस 17 डिग्री सेल्सियस आपके ग्लूकोज के 1.75 ग्राम को 150 मिली जल में विलेय किया गया, तो परासरण दाब की गणना कीजिए। तो परासरण दाब की गणना कीजिए। परासरण दाब को आप जानते हो, पाई से शो करते हो। तो पाई इक्वल W आप कह सकते हो RT अपान MV। यह फार्मूला आप सबको पता है। तो इसमें कौन सा, यानी कि सुक्रोस है बेटा, सुक्रोस। तो सुक्रोस का अणुभार आप निकाल लें। तो इसे सुक्रोस का अणुभार आप निकालोगे तो वह सुक्रोस का अणुभार लगभग 342 आता है जब आप अणुभार निकालोगे तब। तो इस आधार पर आप जानते हो R एक कांस्टेंट है। तो R जो है ये अणुभार है, यानी M कह सकते हो अणुभार। आपका R का मान जानते ही हैं कि एक नियतांक है जिसका मान 0.821 होता है। अब आप देखो, इसी बेस पर यह आपको पाई की गणना कर सकते हो और 1.75 इंटू R 0.0821 इंटू 290 अपान M अणुभार 342 रख दो और ये 0.150। इसके आधार पर आप चाहो तो ये परासरण दाब, जिसे आप कहते हो ऑस्मोटिक प्रेशर, इस ऑस्मोटिक प्रेशर की गणना कर सकते हो। यानी पाई बराबर यह मान आ सकता है। तो इससे हमारा पाई का मान की गणना की जा सकती है। तो हम इसके आधार पर इसकी भी गणना कर सकते हैं। उसके साथ हम यह भी आपको बताना चाहेंगे, एक लास्ट पॉइंट आपको ये बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से हम किसी पदार्थ का अणुभार की गणना, या हम कैसे एक क्वथनांक के आधार पर, या आप ये भी कह सकते हैं कि विलयन के क्वथनांक की गणना हम कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको बताया जा चुका है कि आपको विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार की सहायता से इसकी भी गणना कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप यह याद रखना कि यह परासरण दाब, जिसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, उस पर यह विशेष न्यूमेरिकल आप अभ्यास करने का प्रयास करेंगे। शेष नेक्स्ट वीडियो में।